अस्सलाम वालेकुम। एक मुद्दत बाद दो दोस्त आपस में मिले तो एक ने बातों ही बातों में दूसरे से उसकी माँ के मुतालिक पूछा, अंदनू माँ का क्या हाल है। दूसरे ने बताया, आज माँ का जन्मदिन है, मैं सुबह सवेरे उनके पैर छूने गया था, अभी ओल्ड होम से ही आ रहा हूँ, सब ठीक है। दोस्त को अचानक से ख्याल आया कि इखलाकन उसे भी उसकी माँ के बारे में पूछना चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ ही रहती होगी। ये सुनते ही दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दोस्त, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि माँ को रख सकूँ, मैं आज भी माँ के पास ही रहता हूँ। एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब का कोई दूसरा जरिया आमदन ना था। गांव में रहते गुजारा बहुत मुश्किल था। इसी गांव में कोई नेक दिल जागीरदार भी रहता था, तो इसने ज़मीन का एक टुकड़ा मौलवी साहब को हदिया किया कि वैसे भी सारा दिन आप फारिग होते हैं तो खेती बाड़ी करें ताकि गुजारा अच्छा हो। मौलवी साहब ने गंदम काश्त कर ली और जब फसल हरी भरी होगी तो बड़ी खुशी होती थी देखकर। इसलिए दिन का अक्सर वक्त वो खेत में ही बैठे रहते और फसल देख देख कर खुश होते। लेकिन अचानक एक नागानी मुसीबत ने आन घेरा। गांव के एक आवारा गधे ने खेत की राह देख ली। गधा रोजाना खेत में चरने लगा। मौलवी साहब ने पहले तो छोटे मोटे सदके दिए, लेकिन गधा मना नहीं हुआ। फिर उसने मुख्तलिफ सूरतें पढ़ कर फूंकना शुरू कर दिया, लेकिन गधा फिर भी टस से मस नहीं हुआ। एक दिन परेशान हाल बैठे गधे को फसल उजाड़ते देख रहे थे कि उधर से एक किसान का गुजर हुआ। गधे को चरता देखकर किसान ने पूछा, मौलवी साहब, आप अजीब आदमी हैं, गधा फसल तबाह कर रहा है, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने अर्ज़ किया कि जनाब, हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठा हूँ, अभी तक एक मुर्गी और बकरी के बच्चे का सदका दे चुका हूँ और कल से आधा कुरान शरीफ भी पढ़कर फूंक चुका हूँ, लेकिन गधा हटता नहीं है। मुझे तो ये भी गधा काफिर लगता है, जिस पर कोई शय असर नहीं करती। किसान के हाथ में एक डंडा था, वो सीधा गधे के पास गया, गधे को दो चार डंडे कस कर मारे तो गधा किसी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता हुआ भाग खड़ा हुआ। किसान ने खेत से बाहर आकर डंडा मौलवी साहब के हवाले करते हुए कहा, मौलवी साहब, कुरान गधों को भगाने के लिए नाजिल नहीं किया गया, गधों को भगाने के लिए अल्लाह ताला ने ये डंडा भेजा है। हम भी अजीब कौम हैं, हमारे गधे हुक्मरान करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लौटे चले जाते हैं और हम सिर्फ दुआओं और सदकात व खैरात के बल बोते उन गधों से छुटकारा हासिल